मामी, सबको यही उम्मीद थी कि शक्ति शिव भैया की जिंदगी में अब आ गई है, अब वो सारे उनके दुख हर लेगी और उन्हें एक नई जिंदगी देगी। पर इन्होंने तो एग्जैक्टली ऑपोजिट किया है, उन्हें और दुख और दर्द दिया है। बंधु बेटा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है दूसरा पहलू हमें दिखाई ना दे रहा हो सकता है हमें कोई गलतफहमी हो रही हो। मामी, कोई गलतफहमी नहीं है, ये सरासर झूठ बोल रही है। हो सकता है झूठ बोल रही हो, लेकिन बेटा ये तो उसने झूठ नहीं कहा, सच कहा कि शिव शक्ति का मिलन भोलेनाथ की मर्जी से हुआ है। तुम ही सोचो, अगर इसमें भोलेनाथ की मर्जी शामिल ना होती नंदू, तो बेटा गौरी का नाता शिव और शक्ति से कैसे जुड़ा होता। और बेटा शादी का बंधन पवित्र होता है। शिव और शक्ति ने 7 फेरे लिए हैं, शादी की है, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन लिया है। शक्ति शिव की पत्नी है बेटा। पापा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? Stop. Not a word anymore. अभी तुम मेरे शिव के सपनों को चकनाचूर कर चुके हो, इस घर की खुशियों को बर्बाद कर चुकी हो। मैं इससे बात कर रहा हूं, तुम हटाओ। शक्ति! तुम इस घर की खुशियों पे कुंडली मार के बैठी हुई हो। तुमने सब बर्बाद कर दिया। मान गए ना, ये सब ठीक है ना मम्मी जी? सॉरी रिमझिम बेटा, मैंने कीर्तन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरी बात ही नहीं मान रहा है। इतनी मिन्नतें की, तुम्हारे प्यार की कसम भी थी, फिर भी ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। पता है, मैंने तो हाथ पैर भी जोड़े अपने, फिर भी ये मेरी बात ही नहीं मान रहा है। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी बेटा। मेरे बेटे की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी शक्ति ने। तुम जानती हो ना मैंने कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत करके मैंने ये शादी कराई तुम दोनों की। कितनी खुश थी मैं कि तुम मेरे घर की बहू बनोगी, पर तुम्हारी बहन ने सब कुछ बर्बाद कर दी। मैं कीर्तन को नहीं समझा पाई रिमझिम, सॉरी। तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। कीर्तन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये आप क्या कर रहे हैं? शक्ति का कुछ साम पर क्यों निकाल रहे हैं? हमारी क्या गलती है? उसकी वजह से हम हमारा रिश्ता क्यों खराब कर रहे हैं? नहीं रिमझिम, मुझे कुछ नहीं सुनना। कीर्तन हमारी बात तो सुनिए। मम्मी जी बोलिए तो सुनिए प्लीज। कीर्तन ऐसा मत कीजिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कीर्तन हमें घर से मत निकालिए, बहुत प्यार करती है। मत करो कीर्तन, अगर आपको लग रहा है ना कि हम शक्ति की साइड है तो
कीर्तन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे। देखा पद्मा दीदी, ये था मेरा मास्टर प्लान, या फिर ये कहे कि एक धमाकेदार मूवी का धमाकेदार क्लाइमैक्स। बस जैसा जैसा मैंने सोचा था वैसा वैसा ही हुआ। ओह माय गॉड, आई लव माय माइंड। ये रिमझिम से भी ज्यादा कौन रो रहा है यहाँ पे? हमारे घर की ट्रेजेडी क्वीन, गरीबों की मीना कुमारी, और कौन? गायत्री भाभी। लगता है रघुनाथ भाई साहब उसे कूट कूट कर उसकी चटनी बना रहे हैं। भाभी, आज ना मजा आ रहा है, एक ही दिन में इतना सारा एंटरटेनमेंट। चलिए ना देखते हैं। जानते हैं पंडित जी, ये शादी को लेकर दोनों बहनों में झगड़े हो रहे थे ना, तब मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था मेरी बेटियां जो बचपन में खिलौने के लिए नहीं लड़ी, अब इस तरह लड़ रही है। कहीं इस वजह से इन दोनों के रिश्ते में खटास ना आ जाए, वरना मेरी दोनों बेटियों ने मुझे गलत साबित कर दिया, खासकर मेरी सक्तूड़ी ने। सच कहूं पंडित जी, ये सक्तूड़ी ना है भले छोटी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, सोच भी तो बड़ी है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी बात हो, ऐसे अच्छे से संभाल लेती है वो। और दूसरी मेरी रिमझिम, इतनी बड़ी है ना, फिर भी इतनी नटखट। शक्ति छोटी है पर फिर भी बड़ी बेटी का काम करती है ना? एक बात बताए मनोरमा, रिमझिम में अभी भी जो है ना बचपना भरा हुआ। बचपना है? पंडित जी, रिमझिम बड़ी ही नहीं हुई। अभी तक भी उसका ध्यान सिर्फ सजने संवरने में, शैतानी करने में, उछल कूद करने में है। तभी तो वांदरी कहती हूँ मैं उसे। पर एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ, मेरी रिमझिम जैसी भी है, वो कभी भी जानबूझ के शक्ति के दिल को चोट नहीं पहुंचाएगी। और शक्ति अपनी समझदारी से सब कुछ संभाल लेगी। अगर ये दोनों साथ में है ना, तो किसी भी मुसीबत का सामना यूं कर सकती है। दोनों ना एक दूसरे की पूरक है। वो क्या कहते हैं, अगर वो रिमझिम वो फोन है तो सक्तूड़ी वाईफाई। बस सोमनाथ जी करे दोनों में ऐसा ही प्यार रहे और दोनों ऐसे एक दूसरे की रक्षक बनी रहे। भोलेनाथ से ये तो प्रार्थना है कि दोनों खुश रहे। हर हर महादेव। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पापा जी रुकिए, ये गलत है। मामा प्लीज प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज हट जा नंदू, इससे हट जा। नंदू, अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए ना। दादी 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 रुकिए, ये प्लीज रोकिए ना, पापा जी को रोकिए। देखिए क्या कर रहे हैं, रोकिए। रघुनाथ, अब क्या किया इसने? माँ, इस मनहूस ने शक्ति को घर में रोकने की कोशिश की। क्या हो रहा है फिर तो?
आज हमारे शिव की जो भी हालत है वो इसकी वजह से हुई है। ये पहले ही सब कुछ बर्बाद कर रखी है, अब हम इसे और बर्बादी नहीं करने देंगे। दादी, अंकल जी प्लीज रोकिए ना। देखिए पापा जी क्या कर रहे हैं, प्लीज रोकिए उन्हें, प्लीज। कोई तो रोकिए इन्हें प्लीज। कोई रोकिए, कुछ तो कीजिए प्लीज। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। तुम्हारी आवाज में कितना प्यार है गौरी। मेरी सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम बस ये गाना सुनकर ही गायब हो जाती है। मैं इसे कैप्चर करके अपने फोन में रख लेता हूँ। वैसे तुम्हारे होते कभी होगा नहीं, पर फिर भी कभी अकेलापन लगेगा, जब भी उदास होऊंगा तो इसे सुनूंगा, लगेगा तुम्हारे साथ हूँ। आज हम तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि अगली बार मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। जितनी तेरी जुबान लंबी है ना, उतने ही हम तेरे शरीर पर निशान बनाएंगे।
इतनी हिम्मत? जगन्नाथ कश्यप का हाथ रोका तूने। हम तुझे छोड़। हिम्मत तो आपकी कैसे हुई अपनी पत्नी पे हाथ उठाने की, अपनी बहू पे हाथ उठाने की? शक्ति, आवाज नीचे है। शर्म है, लिहाज सब बेच खाए हैं क्या तुमने? अरे अपने ससुर से ऐसे बात कर रही है? क्या यही संस्कार दिए हैं तुझे तेरी चाची ने? हाँ दादी, हमारी चाची जी ने हमें यही सिखाया है और हर चाची को, हर माँ को, हर मासी को, हर मामी को, अपनी बेटियों को यही सिखाना चाहिए कि गलत बर्दाश्त ना करें, कि अन्याय ना सहे। लेकिन आपने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए है ना, ये हमने देख लिया। शक्ति, अरे अपनी पत्नी को जानवरों की तरह मार रहे थे। अपनी बेटी समान बहू पे हाथ उठाने वाले थे। ये संस्कार दिए आपने ने, ये परवरिश दी है। तो पंडित और पंडिताइन ने तुझे ये संस्कार दिए हैं? अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं? नहीं पापा जी, ऐसे बात नहीं करते। हमें माफ कीजिएगा दादी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बदतमीजी नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज ना उठाना ये हम नहीं कर सकते। पापा जी, हम मानते हैं कि छोटों को बड़ों का पूरा आदर करना चाहिए, फर्ज होता है, लेकिन बड़ों का कोई फर्ज नहीं। क्यों ये उम्मीद की जाती है कि बड़े गलती पे गलती करते रहेंगे लेकिन छोटे उसके खिलाफ कुछ ना बोले? बस इसलिए क्योंकि वो छोटे होते हैं। पापा जी, इज्जत मांगी नहीं कमाई जाती है। बड़े हम उम्र से नहीं होते, व्यवहार से होते हैं। क्या सोच के आप मम्मी जी को मार रहे थे? क्या दादी जी ने यही सीख दी आपको? छोटी भाभी, इसने तो शेर के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिनने की कोशिश की।
ये लड़की तो गई समझो।